विश्वास प्रस्ताव पर। दरअसल इंडिया विपक्षी गठबंधन ने एनडीए को, मोदी सरकार को घेरने के लिए आखिरकार मणिपुर को पर प्रधानमंत्री को सदन में बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की थी, जिसमें तीसरे दिन की चर्चा होने वाली है। धुआंधार बल्लेबाज दोनों तरफ से पहले और दूसरे राउंड में उतरे हैं, लेकिन आज तीसरे दिन मुकाबले में कौन कौन उतरने वाला है। आखिर में प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जो कि बताया जा रहा है 4 या 5 बजे के आसपास पीएम बोलेंगे, फिर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले आज अविश्वास प्रस्ताव के फाइनल राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले आप जिन नेताओं को सुन सकते हैं उनमें निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अधीर रंजन चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, ये तमाम बड़े नाम शामिल हैं जो अपने अपने प्रखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही शुरुआत होती है लोकसभा की, हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे। लेकिन याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव में रोमांच इसी बात का है कि किसका भाषण कितना तगड़ा, कौन दूसरे की छवि को डैमेज करता है। ये नाक की लड़ाई है। 2024 का सबसे बड़ा ट्रेलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। एनडीए के अगर वो कप्तान है तो बीते दिन अमित शाह ने बतौर उप कप्तान एक उप कप्तानी पारी खेली। 2 घंटे 7 मिनट तक वो सदन में बोलते रहे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, मणिपुर पर भी जवाब दिया। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम अभी के लिए कप्तान मान ले टीम इंडिया की तरफ से राहुल गांधी को, तो उन्होंने शुरुआत की थी 12 बजे बीते दिन, और उसके बाद से एक के बाद एक तमाम मुद्दे। हालांकि भारत जोड़ो पर भी उनका काफी फोकस रहा, लेकिन मणिपुर दौरे पर जो वहां की महिलाओं से वो मिले, वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया। हालांकि भारत माता की हत्या मणिपुर में हो रही है, इस मुद्दे पर जब वो बोले उसके बाद बीजेपी ने विरोध किया और अब इस लाइन को प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दिया गया है। लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2018 चुनाव थे, 2019 में 2018 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि देखिएगा 2023 में ये फिर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और जैसे ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, वो वीडियो वायरल हुआ कि पीएम ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन एक कप्तानी पारी खेलने की चुनौती होगी, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा हो, जो बार बार विपक्ष उठा रहा है। आपने तमाम वक्ताओं को सुना है, सुप्रिया सुले हो, डिंपल यादव हो, महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सबसे पहले गौरव गोगोई ने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर टोन सेट किया। मणिपुर को लेकर उन्होंने जो तस्वीर और आंकड़े सामने रखे, उसको लेकर एक स्थिति ऐसी जागी कि लोगों के मन में डर बैठा। उसके बाद गृहमंत्री ने भी जवाब दिया। पक्ष का जो मणिपुर, महंगाई और एजेंसीज के इस्तेमाल पर जोर है, तो वहीं पर आज पीएम जब बोलते हैं तो उनका किस पर जोर रहेगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन उससे पहले बीते दिन जब धुआंधार बल्लेबाज दोनों तरफ से उतरे, आइए आपको सुनाते हैं स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। आज पीएम बोलेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, इससे पहले अमित शाह ने बोला है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले दिन गौरव गोगोई ने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर अपनी बात कही थी। मणिपुर के मुद्दे पर बहुत ही साफ, स्पष्ट और प्रखर तरीके से गौरव गोगोई ने वहां पर हुए नुकसान, जान माल का नुकसान, हथियार जो वहां से लूट लिए गए हैं, उन सब मुद्दों को बहुत प्रगाढ़ तरीके से उठाया। निशिकांत दुबे ने इंडिया पर हमला किया, लगातार वो बल्लेबाजी करते रहे। दूसरे दिन आपने देखा राहुल गांधी बोले, फिर इधर से स्मृति ईरानी और अमित शाह ने उप कप्तानी वाली पारी खेली और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। माना जा रहा है शाम 4 बजे के बाद किसी भी वक्त प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को सुबह सवेरे कह दिया था सांसदों से कि ये आखिरी बॉल है, इस पर हमें 24 के पहले छक्का मारना है। और तब से ही क्रिकेट के शब्द इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय अविश्वास प्रस्ताव जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलने वाले हैं। लेकिन जो अन्य वक्ता बोलेंगे उसमें अधीर रंजन चौधरी आज हो सकते हैं। दूसरी तरफ से महुआ इंडिया टीम की तरफ से महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद जो कि प्रखर वक्ता है वो हो सकती हैं। असदुद्दीन अवैसी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग डाल रहे हैं यानी सरकार के खिलाफ, तो वो हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण को सुनने का इंतजार रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, पिछली बार जब 18 में अविश्वास प्रस्ताव आया था तो राहुल गांधी के बगल बैठे थे, इस बार केंद्रीय मंत्री बनकर एनडीए की खेमे में वो है। और फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे जिसके बाद वोटिंग की शुरुआत होगी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने 2 बड़े जो विवाद बीते दिन राहुल गांधी के भाषण के बाद हुए थे, राहुल गांधी के संबोधन के बाद हुए थे, उन सब पर अपना जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत माता से तुलना की है, मणिपुर की भावनाओं की बात कीजिए। विपक्षी बैठक की आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें, तमाम आपने देखा वहां पर सांसद जो है विपक्षी खेमे के, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर बैठे हुए हैं, डेरेक ओब्रायन आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता विपक्ष की तरफ से बैठे हुए हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि आज की रणनीति क्या होगी। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। ये राज्यसभा के सांसद थे जिनको आप देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री के बोलने के बाद वोटिंग भी होनी है। पहले से लगभग तय है जीत किसकी होगी। 2 मुद्दे मैं आपको बता रही थी। अधीर रंजन चौधरी ने एक तो भारत माता में कहा कि भावार्थ पर जाइए, भारत माता की हत्या वाले पूरे लाइन को एक्सपंज कर दिया गया है पार्लियामेंट में। दूसरा जो महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि अभद्र इशारा फ्लाइंग किस का राहुल गांधी ने किया, इस पर उन्होंने कहा कि भद्र क्या है, अभद्र क्या है, ये हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन आज क्या वो बोलेंगे लोकसभा में इंडिया की तरफ से, सबकी इस पर नजर रहेगी। राहुल गांधी ने कल कैसे मोर्चा संभाला और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया, दोनों सुन लीजिए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है, ठीक है भाई। अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक
ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है।